राम राम दोस्तों। हम आज पढ़ेंगे अष्टम भाव से द्वादश भाव तक। एक बार चलो देख लेते हैं। आयुम रणम रिपुम चापी दुर्गम मृत धनम तथा गत्यानुकादिकम सर्वम पश्येत रंध्राद विचक्षणम। आयु, रण झगड़ा क्लेश, रिपु शत्रु, दुर्ग गढ़ किला, मृत धनम तथा मरे हुए का धन, लॉटरी से धन, बीमा कंपनी से धन और मृत्यु स्थान भी कहते हैं। इसको भाग्य स्थान का व्यय स्थान कहते हैं। भाग्य स्थान से द्वादश भाव, इसलिए भाग्य का व्यय, भाग्य भाग्य का व्यय, इसलिए इसको मृत्यु स्थान भी कहते हैं। और दो स्थानों में भी आता है, छठा, आठवां, बारहवां। इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। आयुम रणम रिपुम चापी दुर्गम मृत धनम तथा गत्यानुकादिकम सर्वम पश्येद रंध्राद विचक्षणम। छिद्र का मतलब हो गया दोस्तों कि माइनस पॉइंट, आदमी कमजोरी। इन सब का विचार अष्टम भाव से करना चाहिए। आयु, उम्र, रण झगड़ा क्लेश, रिपु शत्रु और दुर्ग गढ़ किला, मृत धन मरे हुए का धन और लॉटरी, लॉटरी हो गया, बीमा कंपनियां आदि से धन और रंध्र छिद्र, इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया दोस्तों नवम भाव। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। भाग्य भाव भी कहा जाता है, इसको धर्म भाव भी कहा जाता है। भाग्यम शालम च धर्मम च भ्रातृपत्न्यादिकं तथा तीर्थयात्रादिकं सर्वं धनस्थाना निरीक्षेत। तीर्थयात्रादिकं सर्वं धर्मस्थाना निरीक्षेत। भाग्य, साला, धर्म और भाई की पत्नी, तीर्थ यात्रा, इन सब का विचार नवम भाव से किया जाता है। भाग्यम शालम च धर्मम च भ्रातृपत्न्यादिकं तथा तीर्थयात्रादिकं सर्वं धनस्थानानिरीक्षेत, धर्मस्थानानिरीक्षेत। भाग्य, भाग्य भाव दोस्तों, राजयोग भी यहाँ से देखा जाता है। ज़्यादातर राजयोग, प्रबल राजयोग यहीं से बनता है। दोस्तों उसको भाग्य भाव भी कहा जाता है, धर्म भाव भी कहा जाता है। भाग्य भाव इसलिए कहा जाता है कि इसके संयोग से राजयोग बनता है। राजयोग बनता है, इसके अलावा हमें और भी कई वस्तुओं की जो प्राप्ति होती है यहाँ से होती है। कई वस्तुओं की है अपना भाग्य में जो लिखा है, जैसे राजयोग है, तीर्थ यात्रा है, ये सब यहीं से देखा जाता है। एक यात्रा 3-4 प्रकार की बताई थी। एक यात्रा, छोटी मोटी यात्रा यहाँ से देखा जाता है, बड़ी यात्रा यहाँ से देखा जाता है, तीर्थ यात्रा यहाँ से देखा जाता है, और विदेश यात्रा यहाँ से देखा जाता है। विदेश यात्रा के विदेश में निवास देखा जाता है यहाँ से। तो इन सब में तीर्थ यात्रा यहाँ से आएगी। और जैसे अपनी साला से संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, उसकी स्वास्थ्य वगैरह वो यहाँ से देखा जाता है। भाई की पत्नी का यहाँ से देखा जाता है। तो भाग्य हो गया, शाला हो गया, धर्म स्थान हो गया, भाई की पत्नी हो गई, तीर्थ यात्रा हो गई, इन सबको यहाँ से देखा जाता है। ये आपको आगे बता दिया जाएगा किस प्रकार से किसको कैसे देखा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दशम भाव है ये यहाँ से। राज्यम चाकाश वृत्तिम च मानम च पितुस्तथा प्रवासस्य ऋणस्यापि व्योमस्थानानिरीक्षेत। राज्य, राज्य से लाभ, राजकार्य, आकाश वृत्ति, आकाश का वृत्तांत, सम्मान, पिता, प्रवास यानी दूसरी जगह निवास, ऋण, ओहदा, हुकूमत, ये सब यहाँ से देखा जाता है। प्रवास, दूसरी जगह निवास, विदेश में निवास, ये भी यहाँ से देखा जाता है। राज्य, राज्य से लाभ है या नहीं। एक देखने वाली बात यह है, उत्तर भारत में अपन पिता का स्थान यहाँ से मानते हैं,
जबकि दक्षिण भारत में 9वें स्थान से माना जाता है। अगर उत्तर भारत की कुंडली है, इसमें क्या देशांतर का फर्क होता है, तो देशांतर के हिसाब से देखा जाता है। फिर अपने उत्तर भारत के ज्योतिषियों का मानना है कि पिता का भाव 10वां भाव है, जबकि दक्षिण भारत के ज्योतिषियों का मान्यता है कि 9वां भाव से पिता का भाव देखा जाता है। उसी तरह माता का भाव 4th भाव से देखा जाता है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में देखा जाता है 3य भाव से। चलो इसका देखते हैं। राजकार्य हो गया, राज्य हो गया, आकाश वृत्तांत हो गया, यानी आकाश का वृत्तांत हो गया, कौन से ग्रह नक्षत्र कहाँ विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा आकाश वृत्ति अनिश्चित आय भी इससे देख सकते हैं हम। सम्मान हो गया, पिता हो गया, प्रवास हो गया, ऋण हो गया, इन सब का विचार 10वें भाव से करते हैं, यानी इसको व्योम स्थान भी कहते हैं, आकाश वृत्ति आकाश स्थान भी कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक बार अपने जो ये पूरे 12 भाव हो जाए, इसके बाद में हम जो हमारे पास में जो कुंडलियाँ आई हुई है इसमें, उनके ऊपर हम लोग शोध करेंगे, ढंग से शोध करेंगे, कि गहराई से शोध करेंगे इसमें क्या है। उसके साथ में ही आपकी कुंडलियों के साथ में ही आपको योग वगैरह का बता दिया जाएगा कि कौन से योग कहाँ होते हैं, किस योग से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जैसे रोग का हो गया, शरीर के अंगों का हो गया, राजयोग का हो गया, विवाह योग का हो गया, इन सब का गहराई से अध्ययन करेंगे हम कुंडलियों के माध्यम से। अभी आपको 12 भाव तक बता दिया जाएगा, 12 भाव तक देख लीजिए एक बार। फिर इनके माध्यम से, इनमें जो बताया हुआ है इनके माध्यम से, इसके अलावा अन्य जो योग हैं उनके माध्यम से गहराई से अध्ययन करेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नाना वस्तु, अनेक प्रकार की वस्तुएं, पुत्र जाया, पुत्र की पत्नी, आय इनकम, वृद्धि और पशु, इन सब का निरीक्षण एकादश भाव से किया जाता है। आय भाव कहते हैं इसको, आय का, वृद्धि का, पशुओं का और अनेक प्रकार की वस्तुओं का, पुत्र की पत्नी का, इन सब का निरीक्षण यहाँ से किया जाता है। इन सब के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। दोस्तों देखने वाली बात है दो कि यहाँ से स्वयं का विचार किया जाता है, यहाँ से पत्नी का विचार किया जाता है। यानी जाया मध्व प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट वीक्षणम मरणम च स्वदेश से जाया भाव निरीक्षण। उसी प्रकार पुत्र भाव इसको मानते हैं, तो इससे सप्तमी हो गया, तो पुत्र की पत्नी हो गई, पुत्र जाया अधिकांशतः, ये भाई का स्थान होगा, भ्रातृपत्नी अधिकांशतः, इससे सप्तम ये है, इससे सप्तम ये है, इससे सप्तम ये है, या पिता का हो या माता का हो गया, इससे सप्तम ये है, इससे सप्तम ये है, तो माता से सप्तम पिता का हो गया, पिता से सप्तम माता का हो गया। क्लियर है? तो आराम से कॉमन सेंस के हिसाब से अपन देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। कुल मिला के इससे ज़्यादा विशेष तो आय हो गई, वृद्धि हो गई, पशु होगा हो गया। कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे हम लोगों को पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इन सब का एकादश भाव से हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। व्ययम च वेरि वृत्तांतम ऋभमन्त्यादिकांशतः व्ययाच्चैव ज्ञातव्यमिति सर्वत्र धीमता। हम 12 भाव को शेष रह गया था दोस्तों, व्यय भाव बोलते हैं इसको। व्ययम खर्चा, वेरि वृत्तांत शत्रु का वृत्तांत, धोखा, व्यय खर्चा, इसके अलावा गुप्त ज्ञान कह सकते हैं इसको, गुप्त ज्ञान कह सकते हैं। इन सब का 12 भाव से निरीक्षण किया जाता है। पाप, चुगलखोर, मुखबिरी, दरिद्रता और शयन सुख भी इससे देखा जाता है। खर्चा व्यय भाव हो गया, आय है तो आय के जस्ट आगे खर्चा, पैसा आएगा तो जस्ट जाएगा, इसके बाद में जाएगा भी, तो यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा, ठीक है। वेरी वृत्तांत, शत्रु का वृत्तांत, चुगलखोर हो गया, पाप हो गया, और
पुलिस हो गई, पुलिस फोर्स का हो गया, एक खुफिया विभाग का हो गया, एक शयन सुख का हो गया, दरिद्रता का हो गया। खर्चा होगा तो दरिद्रता आएगी, जाए गरीबी आएगी। इन सब का द्वादश भाव से देखा जाता है। शयन सुख हो गया, खर्चा हो गया, शत्रु का वृत्तांत हो गया, पुलिस विभाग, पुलिस हो गया, खुफिया जानकारी हो गई, मुखबिरी हो गई, दरिद्रता हो गई, पाप हो गया, शयन सुख हो गया। इन सब का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद में जो योग हैं, योगों के बारे में विचार करेंगे। द्वादश भाव हो गए, आज अपने द्वादश भाव कंप्लीट हो गए। इसके साथ में हम कुंडलियाँ लेंगे, कुछ कुंडलियाँ जो कमेंट्स के द्वारा आई हुई हैं, उन कुंडलियों के ऊपर हम लोग कुंडलियों के द्वारा इन सब के बारे में गहनता से विचार करेंगे। इसके साथ में जो योग बने हुए हैं, उन योगों के बारे में भी विचार करेंगे। तो आपको ये समय बता दिया जाएगा। आप चाहो तो लाइव देख सकते हो, या फिर बाद में अपने जो वीडियो हैं, बाद में पुरानी वीडियो को हिसाब से देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और जो कोई इसमें आपको कोई कमी महसूस होती हो तो वो आप कमेंट करके बता दीजिए। हम आगे की वीडियो में देखें, आज द्वादश भाव हो गए, आगे की वीडियो में हम लोग जन्म कुंडलियों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे।